हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर एक एक्सेल शीट को यहाँ पर दिखा हुआ था जिसमें आपको कैंडल की इंफॉर्मेशन, कैंडल का जो डाटा रहता है वो डाटा एक्सेल शीट में रियल टाइम और हिस्टोरिकल आपको मिल जाता है। ठीक है। कैंडल का डाटा मतलब जो हम कैंडल्स देखते हैं, जैसे 3 मिनट्स हो गया या फिर 5 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स हो गया, तो वो जो एक कैंडल रहती है उसका पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसमें वॉल्यूम कितना क्रिएट हुआ, उसमें ओपन इंटरेस्ट अगर एफ का चार्ट रहता है तो उसमें एफ में जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना क्रिएट हुआ, वो उसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो जानकारी आपको उस एक्सेल शीट में मिलती रहती है। काफी सारे लोगों ने उसको बाइक भी करके रखा है और उसमें अलग अलग स्ट्रैटेजी जो है वो भी वो उसमें बना सकते हैं। ठीक है। तो उस एक्सेल शीट को हमने यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। तो अपडेटेशन मतलब हमने कुछ उसमें इंडिकेटर्स को ऐड किया हुआ है। जो सिंबल जो थे वो पहले दो ही सिंबल वहाँ पे डाटा मिलता था, दो सिंबल का, लेकिन अभी उसमें हमने 5 सिंबल ऐड कर दिए, मतलब टोटल 5 सिंबल अभी एडेड हुआ है। तो 5 सिंबल में आप वहाँ पे आप इंडेक्स भी लगा सकते हो, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो गया। अगर आपको सेंसेक्स लगाना है, बैंक एक्स लगाना है, तो वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हो। और उनके जो सिग्नल जो है, जैसे हर एक सिग्नल जो रहता है वो सिग्नल्स आप वहाँ पे ले सकते हो। हर एक सिग्नल वहाँ पे आप सिग्नल को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर के सिग्नल को। तो मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट में एडेड किया है, तो वो आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से वो एडेड है, कौन कौन से इंडिकेटर उसमें एडेड है। ठीक है। और उसके सिग्नल्स, किस तरीके से सिग्नल्स आपको मिलते हैं, वो पूरी की पूरी जानकारी इस अपडेटेड वीडियो में जो है वो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हमारे पास यहाँ पर काफी सारे एक्सेल के जो टूल जो है वो अवेलेबल है, तो वो टूल्स भी आपको मिल जाएंगे। काफी सारे वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है, तो उन वीडियो को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी अभी हमने यहाँ पर एक हमारा लेटेस्ट अपडेटेड एक्सेल टूल जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल एक्सेल टूल, उसको हमने अपडेट किया हुआ है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हमारे एक्सेल शीट में, जिसमें हम यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंडिकेटर को ऐड किया है। तो इसमें मेनली हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज को ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो मूविंग एवरेज मतलब कैसे, कि काफी सारे लोग मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं। तो क्रॉसओवर अगर होता है, मान लो एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, ऊपर की तरफ होता है या फिर नीचे की तरफ होता है, तो उसमें आपको दो मूविंग एवरेज लगते हैं। पहला तो आपको एक स्मॉल मूविंग एवरेज लगेगा, दूसरा जो रहेगा वो बिग मूविंग एवरेज लगेगा। ठीक है। तो स्मॉल मूविंग एवरेज जो है वो जो आपकी कैंडल रहेगी उसके साथ साथ चलेगा। अगर स्मॉल मूविंग एवरेज नीचे रहता है और बिग मूविंग एवरेज अगर ऊपर की तरफ रहता है, तो आपको वहां पे बेरिश सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। और अगर वही उल्का उसका अपोजिट रहेगा, स्मॉल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ रहेगा और बिग मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, तो वहां पे आपका जो है बुलिश सिग्नल मिलते हैं। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, चार्ट में दिखा देगा। तो अभी ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी में यहाँ पे देखोगे तो मूविंग एवरेज 7 है। यहाँ पर देखोगे तो मूविंग एवरेज 7 है हमारे पास। मूविंग एवरेज 7 को रेड कलर दिया हुआ है और मूविंग एवरेज 15 है। ठीक है। तो 15 को मैंने यहाँ पर ब्लू कलर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बेरिश है, तो यहाँ पे जो बिग मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ है और स्मॉल मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर बेरिश साइड में मार्केट है। वही अगर बुलिश में रहेगा तो वहां पे आपको अपोजिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप अपने आपको जैसे चाहिए, यहाँ पर देखोगे तो एल कॉलम है, इसमें आपको मूविंग एवरेज मिल जाता है स्मॉल, और यहाँ पर एम जो कॉलम है इसमें आपको यहाँ पर मिल जाता है बिग मूविंग एवरेज। ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 15 यहाँ पे डाल सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पर आपकी लेंथ जो भी चाहिए आपको, उस लेंथ से आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, मतलब इन दोनों का क्रॉसओवर का यहाँ पर आपको सिग्नल्स मिल जाता है। जैसे क्रॉसओवर होता है तो डायरेक्टली बेरिश होता है या फिर बुलिश होता है, वो क्रॉसओवर यहाँ पर दिखेगा, मतलब कहाँ से क्रॉसओवर स्टार्ट हुआ है और उसके बाद मार्केट जो है, मार्केट क्या यहाँ पर रहा है, बुलिश है या फिर बेरिश है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद हमारा आता है सुपर ट्रेड। ठीक है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो सुपर ट्रेंड में उसकी जो लेंथ जो है वो लेंथ यहाँ पर 10 है, और जो फैक्टर जो डिफॉल्ट 3 रहेगा। ठीक है। डिफॉल्ट उसका 3 रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो ये जो पी का कॉलम है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको जो भी आपको डालना है, टू डालना है, 2.5 डालना है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। नहीं तो फिर ये डिफॉल्ट 3 रहेगा और यहाँ पर ये 10 रहेगा। ठीक है। 10 को भी अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, लेंथ को। उसके बाद आरएसआई हमने यहाँ पर 14 का लिया हुआ है, जो डिफॉल्ट रहता है 14 का, वो लिया हुआ है। अगर इसमें आपको चेंजेस करना है तो वो कर सकते हो।
अभी ये जो सब मूविंग एवरेज जो है इसको हम यहाँ पर चेक भी करने वाले हैं, मतलब क्रॉस चेक भी करने वाले कि जो हमारा जो इंडिकेशन जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फाइल को रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कैंडल डाटा की जो फाइल है इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये रन हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर डाटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखोगे तो ये 51,000 का दिख रहा है, तो ये बैंक निफ्टी का यहाँ पर डाटा दिख रहा है। अभी हमने यहाँ पर निफ्टी को सिलेक्ट किया हुआ है तो निफ्टी का भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉग इन हो चुका है, वेब सॉकेट कनेक्टेड, और उसके बाद यहाँ पर जो है डाटा रिलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डाटा रिलोड होना स्टार्ट हो गए। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो है ये मिल जाएगा, ओपन हाई लो क्लोज मिल जाएगा। और ये जो यहाँ पे दो कॉलम को हाइड किया हुआ है, तो इसको अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इसमें वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अभी निफ्टी में वॉल्यूम भी नहीं रहेगा और ओपन इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से इसको मैं हाइड करके रखा है। तो यहाँ पे स्मॉल मूव जो मूविंग जो एवरेज जो है वो 7 का है और बिग जो है वो 15 का है। यहाँ पर अगर चेंज करना है, मान लो 9 करना है, तो यहाँ पे 9 भी कर सकते हो। 9 करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ पे 9 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 9 के हिसाब से कैलकुलेट हो गया, नीचे आ गया ये। ठीक है, तो ये 9 और 15 के हिसाब से यहाँ पर हमें सिग्नल्स प्रोवाइड कर देगा क्रॉस ओवर के। तो हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी जाते हैं और यहाँ पर हम 7 को 9 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 कर देते हैं और ओके कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला सिग्नल हमें कहाँ पर मिला है। ठीक है, ये बेरीज जो है ये बेरीज को यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि पहला जो सिग्नल जो है वो गलत कैलकुलेट हो रहा है। अगर ये जो सिग्नल है आपको सही कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर डेट जो है वो डेट पिछली डेट यहाँ पर डाल दो। तो जो पिछली डेट अगर डालोगे तो मॉर्निंग से आपको यहाँ पर सिग्नल्स जनरेट होने या फिर यहाँ पर सिग्नल्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मूविंग एवरेज काफी 9 और 15 है, तो यहाँ तक जो है वो पूरा ब्लैंक है, यहाँ तक कोई भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्रॉस ओवर देखोगे तो 9-15 को यहाँ 10-15 को यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है बुलिश साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 10-15, यहाँ पर देखोगे तो ये 10:45 है और 10:15 की जो कैंडल मतलब यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, ये इन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, ये दो कैंडल है 10:45 10:45 और 10:50 जो है इसके बीच में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो हमें यहाँ पर दिखेगा 10:50 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो ये क्रॉस ओवर हमें बराबर से यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्रॉस ओवर हुआ है कब कब हुआ है, यहाँ पे 10:35, तो हमें दिखेगा कब, यहाँ पर 10:40 को दिखेगा। ठीक है, 10:40 की जो कैंडल है इस पे दिखेगा। तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, ये जो बुलिश जो है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 10:35 को दी 10:35 को ही दिखा है। हाँ, यहाँ पर 10:35, हाँ बराबर 10:35 को ही हुआ है, क्योंकि ये जो है इन दोनों के बीच में हुआ था, ये क्रॉस ओवर जो है इन दोनों के बीच में हुआ था, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसको देख लिया। ठीक है, अभी ये जो है ये 10:35 के पहले ही मतलब 10:35 और उसके पहले 10:30 जो है इसके बीच में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्रॉस ओवर पहले ही यहाँ पर हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको सिग्नल जो है 10:35 को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये 10:35 को बेरिश सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सिग्नल जो है पूरे के पूरे दिन यहाँ पर बेरिश ही चलता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरे दिन यहाँ पर बेरिश ही चलता रहा है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सिग्नल जो है एकदम बराबर से सिग्नल जो है वो सिग्नल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एसटी मतलब सुपर ट्रेंड जो है वो सुपर ट्रेंड को भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो उसका फैक्टर देखोगे तो यहाँ पर आप फैक्टर चेंज कर सकते हो, जैसे 10-10 हो गया। और यहाँ पर आप डिफॉल्ट जो जो भी सॉरी ये लेंथ है आपकी, फैक्टर जो है अगर चाहिए तो फैक्टर आप यहाँ पर पी कॉलम में जो है यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंथ हो गई, तो ये इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी 5 करना है तो 5 भी कर सकते हो, तो 5 करोगे तो नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये नेक्स्ट टाइम से इस टाइप से 5 के लेंथ से यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके लिए अभी आपको क्या करना है, ये जो अगर चाहिए आपको राइट सिग्नल चाहिए तो यहाँ पर आप इसको एक दिन से बढ़ा दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही दिन का डाटा लिया हुआ है, तो मॉर्निंग में जो डाटा कैलकुलेट होगा वो तो सही से नहीं होगा, क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल नहीं है, तो वो सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको ये जो है इसको मैं सॉरी 3 करना है, तो एक दिन का एक पिछले एक दिन का डाटा यहाँ पर लेना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर अच्छे से डाटा मिलेगा। यहाँ पर आपको एसटी सिग्नल जो भी सिग्नल सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस टाइप से।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आरएसआई। आरएसआई भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। आरएसआई अभी 14 है, 10 करना है तो 10 भी कर सकते हो, जो जो चाहिए वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और आरएसआई का जो अपर बैंड होता है और लोअर बैंड होता है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 60-30 रखा हुआ है, तो 60-30 के हिसाब से ये यहाँ पर सिग्नल दे देता है। अगर रेंज के 60 और 30 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे इन रेंज बोलेगा, और अगर 60 के ऊपर रहेगा तो बुलिश बोलेगा, और 60 के नीचे रहेगा तो यहाँ पे बेरिश बोलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये बेरिश बोल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको बुलिश और बेरिश जो सिग्नल जो है सिग्नल्स मिल जाते हैं। एमए क्रॉसओवर का मिल जाता है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, सुपर ट्रेंड और आरएसआई सिग्नल। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों के तीनों आपको इंडिकेटर जो है यही मेजर इंडिकेटर ज्यादातर रहते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादातर इंडिकेटर ज्यादा लोग यहाँ पर यूज नहीं करते, तो ये तीन इंडिकेटर को हमने यहाँ पर एडेड कर चुके हैं। अगर आपको दूसरे किसी इंडिकेटर का डाटा इसमें चाहिए, कैलकुलेट करके चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है ये जो एक्सेल शीट चाहिए तो ये एक्सेल शीट भी आपको मिल जाती है। अभी यहाँ पर एक जो सिंबल जो है वो सिंबल पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर सिंबल जो है यहाँ पर 5 सिंबल यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई भी डाल सकते हो। मान लो यहाँ पर निफ्टी 50 की जगह एसीसी डालना है तो एसीसी भी डाल सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर कोई एनएफओ का सिंबल लेना है आपको, जैसे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डाटा में आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो एनएफओ कर लेते हैं, एनएफओ, और यहाँ पर निफ्टी का ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं निफ्टी कर लेता हूँ, और निफ्टी के यहाँ पर आपको सभी सिंबल आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एक सिंबल अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर इसमें भी आपको ये फ़िल्टर करना पड़ेगा, जो एक्सपायरी डेट जो है एक्सपायरी डेट को भी फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो एक्सपायरी डेट को फ़िल्टर कर लेते हैं दिसंबर, दिसंबर का 26 और ओके। ठीक है, तो यहाँ पर 23 वाला जो है लेटेस्ट वाला, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके फिर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, सॉरी, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो एनएफओ लेना पड़ेगा, एनएफओ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एनएफओ का डाटा आ जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर देखते हैं, ऑलरेडी आ चुका है शायद। हाँ, यहाँ पर देखो ये एनएफओ का डाटा आ चुका है। तो एनएफओ का अगर आप डाटा चाहिए तो एनएफओ का भी मिल जाएगा। अभी इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, वॉल्यूम भी इसमें मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ा है कितना घटा है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सिंबल 1 सिंबल 2 को देखना है तो सिंबल 2 पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिंबल 2 मिल जाएगा। 3 पे क्लिक करोगे तो 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर एनएफओ, एनएससी और एनएफओ का डाटा मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे बीएससी सेंसेक्स वगैरह का डाटा चाहिए तो सेंसेक्स का, बैंक एक्स का भी डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपके अपने हिसाब से जो भी डाटा चाहिए आपको वो डाटा यहाँ पर आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ अगर कोई इंडिकेटर को भी ऐड करना है तो इंडिकेटर को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर 5 सिंबल मैंने डाल दिए। तो साइड बाय साइड भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल सिंबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड बाय साइड दिखेगा। देखो यहाँ पर निफ्टी बैंक हो गया, उसके साइड में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एबीबी हो गया। तो ये जो है ये इस टाइप से आपको यहाँ पर 3 इंडिकेटर मिल जाते हैं, 5 सिंबल यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप किसी को चाहिए एक्सेल शीट का, क्योंकि कोई कोई क्या करता है इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग करता है, तो इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे सिग्नल्स यहाँ पर एक ही जगह मिल जाएंगे। 5 अगर यहाँ पे निफ्टी 50 डाल दिया, मान लो यहाँ पे निफ्टी 50, यहाँ पे निफ्टी बैंक हो गया, यहाँ पे मिड कैप निफ्टी, या फिर निफ्टी यहाँ पे डाल दिया, मान लो फिर निफ्टी डाल दिया, और यहाँ पर सिंबल 3 देखेंगे यहाँ पे फिर निफ्टी का डाटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी वो रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिर निफ्टी का भी डाटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंबल 4 में मिड कैप निफ्टी डाल दिया मान लो, तो मिड कैप निफ्टी का भी डाटा आ जाएगा। सॉरी, फिर निफ्टी यहाँ पर सिंबल आई थिंक गलत हो चुका है हमारा। फिर निफ्टी, आई थिंक वो सिंबल थोड़ा सा गलत हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिन निफ्टी का अगर चाहिए तो, या फिर फिन फिन सर्विसेज ऐसा सिंबल होगा उसका, तो उसकी वजह से यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो फिन निफ्टी का चाहिए तो फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी चाहिए तो मिड कैप निफ्टी का डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको अपने हिसाब से
मैनेज जो है मैनेज कर सकते हो। ठीक है। सो अगर ये एक्सेल शीट किसी को चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।